अगली खबर की तरफ गाजीपुर चुनावी मैदान में उतरी मुख्तार की भतीजी अफजाल अंसारी के लिए वोट मांग रही है। नुसरत अंसारी इस दौरान मंदिरों में भजन कीर्तन करती हुई नजर आई। जी, एक नया ही रूप यहाँ पर देखने को मिला है। नुसरत अंसारी शिव मंदिर में पूजा करते हुए नुसरत अंसारी नजर आए हैं। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। चुनाव के बीच माफिया मुख्तार अंसारी का परिवार एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस बार चर्चा एक नए चेहरे की हो रही है। अफजाल अंसारी के लिए वोट मांग रही है नुसरत, मंदिर में भजन कीर्तन करती हुई इस दौरान नजर आई। तो जरा ये तस्वीर देखिए कि इलेक्शन जब आता है तो रंग रूप और तरीका सब कुछ कैसे बदल जाता है। अब जरा चुनावी रण में मुख्तार अंसारी की भतीजी भजन कीर्तन कर रही हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि चुनावी माहौल में कैसे लोगों के चेहरे और अंदाज बदल जाता है। तो पिता अफजाल अंसारी की विरासत को बचाने के लिए बेटी नुसरत अंसारी चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही हैं और वो मंदिर में जा रही हैं, भजन कीर्तन में शामिल हो रही हैं, शिव मंदिर में पूजा कर रही हैं, आशीर्वाद मांग रही हैं। पार्टी दफ्तर से लेकर के जनसंपर्क तक हर जगह नुसरत ने पिता अफजाल अंसारी के प्रचार की कमान संभाल रखी है। कयास तो ये भी थे कि वो पिता की विरासत को संभालने की भी कोशिश में यानी कि राजनीतिक विरासत को आगे लेकर जाएंगी और ऐसे में शिव मंदिर में पूजा करती हुई नजर आ रही है नुसरत। और बात सिवान की करें तो यहाँ पर शहाबुद्दीन की पत्नी का सनातन अवतार देखने को मिला है। प्रचार के दौरान माता की चुनरी ओढ़े हुए वो नजर आई। समर्थकों ने हिना शाह को मंच पर चुनरी पहना दी और साथ ही हिना ने कहा कि मेरा मकसद लोगों के दिलों में जगह बनाना है और माता की चुनरी इस दौरान देखिए ओढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। तो लोकसभा चुनाव के चलते देखिए क्या नए रंग रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान सिवान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर शहाबुद्दीन की पत्नी का सनातन अवतार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर वो मंदिर में पहुंची और साथ ही माता की चुनरी भी ओढ़ी। साहब इस गांव में अनेकों बार आए हुए हैं, बहुत सारे काम भी उन्होंने किए हैं, तो सभी के दिलों में साहब यहाँ पर मौजूद है और मैं चाहूंगी कि मैं भी साहब की तरह इनके दिलों में अपनी जगह बना पाऊं। तो नुसरत अंसारी या फिर हिना शाह भी 2024 के रण के लिए पसीना नहीं बहा रही। कई और बाहुबलियों की बेटी, बहू या फिर पत्नियां इस बार चुनावी रण में हैं। जी हाँ, 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग रूप अफजाल अंसारी के लिए देखिए नुसरत अंसारी यहाँ पर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई, जहाँ पर वो मंदिर में जा रही हैं, भजन कीर्तन में शामिल हो रही हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीर अलग अलग अंदाज में देखने को मिल रही। तो ये 6 तस्वीरें 6 बाहुबलियों की बेटी, बहू या पत्नियां कैसे चुनावी रण में है, ये 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और चलिए आपको 2024 के चक्रव्यूह में किन किन बाहुबलियों की बहू, बेटी, पत्नी मैदान में हैं और कहां से अपनी किस्मत आजमा रही हैं या फिर कहां से अपनों के लिए वोट की अपील कर रही हैं, वो बताते हैं। तो एक एक करके वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और जरा देखिए नुसरत अंसारी जो अफजाल अंसारी की बेटी हैं, वो अपने पिता के लिए वोट मांग रही हैं। गाजीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान सनातन रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवा रंग में रंगी हुई नजर आई। शिव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। दूसरी खबर आपको बताएं जिसमें हिना शाह का भी नाम सामने है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, सिवान से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और उनका भी सनातन अवतार देखने को मिला है। आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी से टक्कर है और जब पहुंची तो हिना को वहां पर महिलाओं ने माता की चुनरी उड़ा दी और वो चुनरी में नजर आई। लवली आनंद की बात करें तो पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी शिवर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी हैं। 1991 में आनंद मोहन से उनकी शादी हुई थी। 1994 में पहली बार वैशाली सीट से वो चुनाव जीती थी। और इसके अलावा अगर बीमा भारती की बात करें तो अवधेश मंडल की पत्नी है, पूर्णिया सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हैं। पप्पू यादव से चुनावी टक्कर है उनकी। कुमारी अनीता की बात करें तो वहां पर अशोक महतो की पत्नी है, मुंगेर सीट से आरजेडी उम्मीदवार है। 19 अप्रैल को नामांकन दाखिल किया है उन्होंने। तो ये आपको दिखा रहे हैं कौन कौन सी बहू, बेटी और पत्नी है बाहुबलियों की जो इस वक्त चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव में अपनी सियासी किस्मत आजमाती हुई नजर आ रही हैं। और इधर गाजीपुर में सियासी लड़ाई तेज हो गई है। एक तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हैं, तो वहीं तेज हो चुकी है ये सियासी लड़ाई। और इसके अलावा मुख्तार अंसारी की मौत पर बीजेपी कैंडिडेट पारस नाथ का भी बयान सामने आया है। गाजीपुर की जनता ने राहत की सांस ली है। पारसनाथ राय का ये बयान सामने आया। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, एक तरफ आप तो विकास की बातें कर रहे हैं और वो अपने भाई की जो मौत हुई है उसको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं।
कह रहे हैं कि देखो 26 दिनों तक लगातार उसकी कब्र पे फूल चढ़ाने वाले, फातिहा पढ़ने वालों की लाइन लगी है। देखिए मैं आपको साफ बताता हूँ, गाजीपुर में क्या छवि थी उनकी। वो विधायक हो गए थे, तो जो विधायक हो जाता है ना वो माननीय हो जाता है, लेकिन माननीय है तो माननीय जैसा आचरण भी करना चाहिए। गाजीपुर की जनता जिस दिन उनका देहांत हुआ, अगर मैं सत्य कहूं तो राहत की सांस ली गाजीपुर की जनता ने। कम से कम यहाँ जो आतंकवाद था आम आदमी के मन में, उसका अंत हुआ। ये स्पष्ट बता रहा हूं आपसे। लेकिन वो तो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जहां भी वो सभा में जा रहे हैं, जिस सभा में जा रहे हैं वो अपने भाई को मसीहा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए उसके साथ साजिश हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि और आशुतोष हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी जुड़े हुए। आशुतोष, तो चुनावी मौसम में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं अफजाल अंसारी की बेटी सनातन रंग में रंगी हुई नजर आ रही है, मंदिर में जाकर भजन कीर्तन कर रही है। किस तरह से दिलचस्प वहां का भी चुनावी समर बना हुआ है, जरा समझाइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए गाजीपुर की जो जंग है उसको जीतने के लिए अंसारी परिवार ने सभी हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ वो मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उसको शहादत बता रहे हैं, वो लोगों के बीच में जाकर ये बता रहे हैं कि देखिए यूपी सरकार की साजिश की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई। तो दूसरी तरफ अब अफजाल अंसारी की जो बेटी है नुसरत, जो कि दिल्ली के श्री राम लेडी कॉलेज से पढ़ी लिखी है, वो बाकायदे अब चुनाव प्रचार में उतर आई हैं और वो गाजीपुर की गलियों की खाक छान रही है, मंदिरों में जा रही है, मत्था टेक रही है, लोगों के बीच में जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे परिवार के साथ साजिश की जा रही है और ऐसे में अब जो चुनाव है उसमें उनका साथ दिया जाए। तो सवाल इस बात का है कि जो लोग राम के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां नहीं जाते हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो खुद अखिलेश यादव नहीं गए, डिम्पल यादव नहीं गए, उनकी पार्टी का कोई लीडर नहीं गया। लेकिन अब उसी पार्टी के लीडर के जो नेता है, जो प्रत्याशी है, वो गली गली जा रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं और लोगों के बीच में अपनी जो सनातन की जो छवि है उसको लेकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है सब जान चुकी है, क्योंकि गाजीपुर में ये सत्य है कि लगभग 3 दशकों से जो अंसारी परिवार का खौफ था अब उसका खात्मा हो गया है। और इसी बात को जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं पारसनाथ राय वो दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्तार अंसारी का जो खौफ था अब वो यहाँ से छट चुका है और अब जो लोग हैं वो निर्भीक होकर यहाँ पर चुनाव के दौरान मतदान करेंगे। तो जो सियासी बिसात बिछाई जा रही है, चूंकि अफजाल अंसारी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी जो सदस्यता रही है उसको हाईकोर्ट में चैलेंज दिया गया है, यानी वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। तो ऐसे में अफजाल अंसारी ने एक दूसरा रास्ता अख्तियार करते हुए अब अपनी बेटी जो है नुसरत को एक तरीके से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अगर उनकी सदस्यता जाती है और वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए जाते हैं तो संभव है कि जो नुसरत है अलग अलग चुनावी हथकंडे यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस जानकारी के लिए।